सही नज़रों से थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ड्रामेटिक्स है ना, तो ड्रामेटिक्स में देखिए ए भी यहाँ लिखा है और AI भी यहाँ लिखा है और डी भी लिखा जाएगा। इससे मिला के मेड बनाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ई लिखा है इसलिए ये गलत होगा, इसमें भी लिखा है इसलिए गलत होगा, इसमें एन लिखा है जबकि इस वर्ड्स में ये सब है ही नहीं, तो ये 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। इसमें से जो सबसे अलग हो उसी को चुनना है। तो इसका जो आम फल होता ही है, शॉर्पनर लेखन सामग्री के लिए होता है, खेल क्रिकेट ये है अलग है इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ये भी वही है, अगर हम इसको बनाएंगे तो ये आएगा LJGD। अभी टाइम बहुत कम है इसलिए हम आपको दिखाने नहीं, बस आप देखते जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसका हो जाएगा PR राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे का देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में WATER वाटर को TXQBO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में GOMTI गोमती का कोड क्या होगा? इसका हो जाएगा DLGOJQF। अगर आप लोग जो है लेटर का पूरा वर्ड नहीं याद किए हैं कौन से नंबर पे क्या आता है, तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे ईजी ये याद कर लीजिए, इजोटी याद कर लीजिए। इसका नंबर 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका होता है 25। अब अगर इसमें F पूछ लेता है तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे से करके आप ऐड कर लेंगे, ये ट्रिक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में हेवन इज लॉर्ड को ये लिखा जाता है @HR लिखा जाता है। लॉर्ड आर ग्रेट को HR9 लिखा जाता है। ह्यूमन्स आर हेवन को T9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में इसका कोड क्या होगा? तो हैच होगा। इसका ऐसे होता है जैसे हम लिख दे हेवन इज लॉर्ड, इसमें है इज लॉर्ड, तो इसका @HR होगा। इसमें देखिए इज नहीं है, R लिखा है, इसमें भी R लिखा है और इसका देखिए हेवन इसका हो जाएगा हैज है तो इसका हो जाएगा इज लिखा है यहाँ पे, तो इसका इज हो जाएगा क्योंकि यहाँ इज लिखा है, बाकी और इज इसमें नहीं है इसलिए ये हो जाएगा। और अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं लेकिन फटाफट रिवीजन की तरफ चलना है। 6 ग्राहक CFKLM तथा R एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। K C के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, L तथा C के मध्य केवल R बैठा हुआ, M K के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ, L किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? M बैठा है। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। ये है कुछ काले कुत्ते हैं, सभी ये कथन है। सभी कुत्ते सफ़ेद है, सभी लाल सफ़ेद है, तो निष्कर्ष आ रहा है कुछ लाल काला है, कुछ सफ़ेद काला है, कोई सफ़ेद काला नहीं, तो इसका हो जाए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हो जाएगा। जैसे कुछ काले कुत्ते हैं तो इसमें हो जाएगा सभी कुत्ते सफ़ेद हैं, तो ये सभी कुत्ते सफ़ेद हो गए। अब ये कह रहा है कुछ काले कुत्ते हैं, इधर कुछ काले कुत्ते हो गए, सभी लाल सफ़ेद है, सभी लाल सफ़ेद हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कुछ लाल काला है, तो कुछ लाल काला है, सभी लाल सफ़ेद ये होगा। तो कोई सफ़ेद काला नहीं है, कुछ सफ़ेद काला है, तो ये राइट है, कुछ सफ़ेद काला है। आगे का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 3 2 3।
आगे का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसका हो जाएगा 21। इसका हो जाएगा 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 7 × 3 = 21 हो जाएगा। किन दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 था 4, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको लगाना पड़ेगा। दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ये चिन्ह को बदलना पड़ेगा, प्लस तथा इसको इनटू को रखना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट। अब टाइम नहीं बचा, नहीं तो आप लोग को अच्छे से समझा देते हम। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ये हो जाएगा 54 राइट हो जाएगा। आगे का देखते हैं। यदि h का अर्थ इनटू है और j का अर्थ प्लस है, k का अर्थ माइनस है तथा m का अर्थ वो है डिवाइड हो, तो 13 ये जो संख्या दिया गया है तो इसका क्या मान होगा। तो ये आ जाएगा 59। इसको ऐसे लिखेंगे जैसे 13 है, 13 और j का अर्थ क्या है प्लस है, j की जगह पे प्लस लगा देंगे। फिर 16 है तो 16 के बाद m है तो m का अर्थ होता है, यहाँ लिखा है m का अर्थ डिवाइड होता है तो यहाँ डिवाइड लगा देंगे। फिर 9 लिख देंगे। फिर 9 के आगे h है तो h का अर्थ देखते हैं मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर 27 लिखेंगे। फिर 27 के आगे k है तो k का अर्थ माइनस होता है, -2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 59 आएगा। आगे का देखते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। कलम, लेखन, सामग्री, लकड़ी हो गई। तो कलम जो होता है लिखने का काम करता है, सामग्री लकड़ी का काम करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कलम लेखन एकदम अलग है, सामग्री और लकड़ी एकदम अलग है।